नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी सज गई है। कई लोगों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। उन्हीं में से एक हैं कन्हैया मित्तल, जो कि मशहूर भजन गायक हैं, जिनके भजन आज लोगों की जुबां पर हैं। कन्हैया मित्तल ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भजन भी तैयार किया है, जिसे वो 22 जनवरी को अयोध्या में यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर गाने वाले हैं। और इस वक्त कन्हैया मित्तल खुद जनतंत्र टीवी के साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया जी आपका। जय जय सिया राम। सभी को प्रणाम, नमस्कार। कन्हैया जी, सैकड़ों वर्षों का इंतजार और करोड़ों राम भक्त जिस जगह पर होना चाहते हैं, यानी कि अयोध्या में 22 जनवरी के दिन, आप वो भाग्यशाली राम भक्त हैं जिसे 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा में होने का मौका मिलेगा। ये मेरे पूर्वजों के कोई कर्म होंगे जो मुझे इस सौभाग्य में शामिल होने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, इस महापर्व में, महाउत्सव में, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 साल पहले मेरे भी पूर्वजों ने कहीं ये इच्छा रखी होगी कि राजा राम कभी आप पुनः महलों में आएंगे तो हम आपको देखेंगे। शायद उनके आशीर्वाद मुझ पर लग गए और मैं जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल का, विश्व हिंदू परिषद का, सभी संतों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। जब न्योता मिला तो उस न्योते को देखकर मन से जो पहली आवाज आई, उसे जरा अपने सुरों के जरिए राम भक्तों तक पहुंचा दीजिए कन्हैया जी। क्योंकि आप जब स्क्रीन पर आए हैं तो आपके चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि कन्हैया मित्तल से आज क्या सुनने को मिलेगा। सबसे पहले यही न्योता जैसे ही मेरे मोबाइल पर आया, पहले फिर ये बाय पोस्ट आया, जैसे ही न्योता मिला तो सबसे पहले यही निकला, ढोल बजे और नगाड़ा बाजे, सोने सिंहासन राम विराजे। ढोल बजे और नगाड़ा बाजे, सोने सिंहासन राम विराजे। भगवाधारी छा गए, भगवाधारी छा गए, राम तंबू महलों में आ गए। हाँ, भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। राम से बड़ा कोई नाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं। नारे बहुत हैं दुनिया में, जय श्री राम सा नारा नहीं। जय श्री राम, नस नस में राम समा गए, तंबू से महलों में आ गए। हाँ, भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। जय हो सिया राम जी की। बड़ा खूब आपने कहा, ये तंबू से महलों में आ गए। ये लाइन ना दिल पर जाकर लग गई है राम भक्तों के, क्योंकि राम भक्तों ने बड़ा इंतजार किया है। ये तंबू से महल तक का सफर बड़ा लंबा हो गया है। लेकिन आप ही का एक और भजन है और राम भक्तों के दिल की बात आप पकड़ लेते हैं, जहां आप कहते हैं कि अयोध्या के राजा भारत है आपका। ये तंबू नहीं, ये महल नहीं, ये भारत पूरा आपका है। जरा वो भी सुना दीजिए। देखिए, 500 साल पहले भारत मुगलों की गुलाम था, फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा। हम सब तो आजाद हो गए, लेकिन राजा राम फिर भी आजाद नहीं हो पाए थे। ये आजादी के दिन कहूंगा मैं राजा राम जी के लिए। तंबू में थोड़ा सा, इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी बरसात होती है, कहीं से तंबू कट जाता था, वो टाट सिलवाने के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ता था। 500 साल के बाद राम जी आ रहे हैं और 5 साल की उम्र में आ रहे हैं। आप देखिए राजा राम की विशेषता। इसलिए हमने भी 5 भजन लिखे हैं ताकि हम भी इस चीज को सेलिब्रेट कर सके। और भारत है प्रभु राम का, इसमें कोई दुराय नहीं, सुनाने जा रहा हूँ। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, राम सेवकों ने
मंदिर को जोड़ा। आए भगवा धारी है, मंदिर की तैयारी है। अयोध्या के राजा, भारत है आपका। महलों में आओ, स्वागत है आपका। ये सिर्फ राजा राम की वापसी नहीं, वो महारानी सीता जो महाराजा की बेटी थी, लेकिन विवाह हुआ तो वनवास मिल गया। वनवास में भी रावण हर के ले गया, महल नहीं मिल पाया। वापस आई, राज्याभिषेक हुआ, फिर भगवान वाल्मीकि के आश्रम में चली गई, महल फिर भी नहीं मिला। दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया आश्रम में ही। धरती से उपजी सीता धरती में समा गई, कभी महलों तक नहीं पहुंच पाई। आइए जनतंत्र के माध्यम से महाराजा राम के साथ साथ महारानी सीता का भी स्वागत करें। आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया। अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा। सारा भारत मेरा अयोध्या में खड़ा होगा। अयोध्या के राजा, भारत है आपका। महलों में आओ, स्वागत है आपका। वाकई भारत की जनता जो है, राम भक्त जो हैं, वो महल में इंतजार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और आपके कार्यक्रम में सुनता रहता हूं, आप अपने कार्यक्रमों में बड़ी एक खास बात आजकल कहने लग गए हैं, और वो कह रहे हैं कि दिवाली का मौका था कुछ समय पहले, तो आपने कहा दिवाली पर जी भरकर दिए जलाओ, पूरे घर को रोशन कर दो, लेकिन 5 दिए बचा लेना। ये 5 दिए क्यों बचा लेना, और 22 जनवरी को क्या होने जा रहा है? प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए अपील की है। ये 5 दियों वाला राज जरा बता दीजिए, और उससे जुड़ा हुआ जो भजन आपने बनाया है वो भी सुनाइएगा। देखिए, 5 दिए, अब की बार डबल दिवाली आई है। त्रेता में पता नहीं हम किस रूप में रहे होंगे जब राजा राम का स्वागत हमने किया होगा। थे तो हम पक्के, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर हम तब नहीं होते तो अब भी नहीं होते, क्योंकि सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे। आज हम अयोध्या को सच्ची देख रहे हैं, कुछ दिनों बाद हम मथुरा भी देखेंगे। इसके बाद मथुरा की बारी है, क्योंकि काशी तो सज गई है, अब मथुरा देखेंगे। तो उसी प्रकार मैंने सबसे अपील करी, हम लोग रोज कार्यक्रम में होते हैं, हर कार्यक्रम में 20-30 हजार लोग आते हैं, तो सबसे अपील करी कि 5 दिए जलाएं हम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। और 5वां दिया जो फैसला लेकर आ गए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कार सेवक हो, चाहे देश की राजनीतिक दल हो, जिन्होंने भी राम मंदिर के लिए कार्य किया, ये 5वां दिया उनके लिए होना चाहिए। थैंक्स का दिया है ये 5वां, जिसमें आप भी इंक्लूड है, मीडिया भी। तो जब 22 जनवरी को दिवाली अब मनाई जाएगी, तो उससे जुड़ा एक नई दिवाली वाला भजन भी तो होना चाहिए। ये बिल्कुल। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार। अयोध्या सज गई है सरकार। तंबू में थे अकेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी। तब थी फैजाबाद अयोध्या, अब तुमसे आबाद अयोध्या। सारा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार। अयोध्या सज गई है सरकार। अवध की माटी बनी है चंदन, राम लला का हो अभिनंदन। कितने वर्षों बाद राम के फिर से लगेगा माथे पे चंदन। मित्तल भी ये झूम रहा है, नाच रहे हनुमान। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। विशाल भी आपके द्वार पे राम जी आएगा इस बार। अयोध्या सज गई है सरकार। बिल्कुल अयोध्या सज गई है, लेकिन सजी हुई अयोध्या बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आ रही। हमारे देश में ही दुर्भाग्य से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही। मैंने आपका एक भजन सुना
जहां आप कहते हैं कि जात पात नहीं, हिंदू और हिंदुत्व की बात करो। क्या कहानी है इसकी? इस भजन को सुनाने से पहले जरा जरूर बताइएगा। देखिए, मेरा मानना है कि हम सनातनी, सिर्फ भारत एक हमारा देश है जहां पर हमारी पैठ है, हमारा इतिहास है, हमारी जहां पूंछ है, हमें जहां पूछा जाता है। इस देश के सिवा हमारा कोई देश नहीं। कहीं जाएंगे तो वो देश पराया ही कहाया जाएगा। हमने पाकिस्तान को खोया, हमने बांग्लादेश को खोया, गांधार भी हमारा था। ये सारे देश हमारे पास ही थे। अफगानिस्तान भी यहाँ तक कि अखंड भारत के अंदर आता है, हमने इनको खोया है। सनातनी अब देश के अंदर अगर हिंदू भी फिर से बट गया तो ये फिर से सनातन धर्म कैसे खड़ा होगा? इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूं। मेरा नाम कन्हैया मित्तल है, मैं मित्तल हूं, अग्रवाल वंशज हूं। अग्रसेन जी महाराज मेरे पूर्वज हैं, लेकिन मैं कहता हूं जितने अग्रसेन जी महाराज मेरे पूर्वज हैं, पृथ्वीराज सिंह चौहान और महाराणा प्रताप भी मेरे उतने ही लगते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए कार्य किया। हमें जाति पाति में बांटने दुनिया आएगी। आप देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो हिंदुओं को बांट के गुलाम करके चली गई। अब फिर से देश के अंदर जातीय जनगणना की बात हो रही है। क्यों की जाती है हिंदू की जनगणना की बात? या किसी और को टारगेट क्यों? मैंने जैसे ही इस भजन को गाया या ये बात की गई, लोगों की धमकियां आनी शुरू हो गई, लोग मुझे टारगेट करने लग गए, नेगेटिविटी फैलाने लग गए मेरे विरोध में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सीधी सी बात कहता हूं, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे? सत्य सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे? हम सबको एक होकर कार्य करना है। और मैंने लिखा है राम मंदिर के लिए भी, और मुझे मौका मिला 22 तारीख को, तो मैं उस दिन गाऊंगा इसको। सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। राम ही आदि अंत है, शाश्वत सत्य यही है। राम बिन गत्य नहीं है, इसमें कोई शक भी नहीं है। आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। बड़े दुर्भाग्यशाली है वो लोग जो आज भी सनातनी होकर भी राम के विरोध में बात करते हैं। आज भी देश के अंदर कुछ घर ऐसे हैं, मैं विशाल जी बता दूं, जब भारत में भारत पाकिस्तान का मैच होता है और भारत की विकेट गिरती है तो वो आतिशबाजियां चलाते हैं। ऐसे लोगों की आने वाले समय में खैर नहीं है भारत के अंदर। भारत के अंदर रहना है तो वंदे मातरम जय श्री राम कहना है। अच्छा, आपकी ऐसी बातें कई लोगों को चुभ भी जाती हैं और इन्हीं बातों की वजह से आप बहुत लोगों की आंखों के तारे भी बन गए हैं। एक ऐसा ही भजन एक ऐसा ही भजन कन्हैया जी जो आपने गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं जब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा था, मेरा मन था कि मैं पहले आपसे वही सुन लूं। मैंने कहा नहीं, पहले जो बाकी भजन है उन्हें सुना जाए और फिर आएंगे इस भजन पर कि जो राम को लाए हैं। इसे लिखने से पहले मन में क्या आया था? क्योंकि आपको पता है इसको लिखने के बाद तो बहुत टारगेट किया गया आपको, लेकिन लिखते वक्त मन में क्या था? कोई भावना ऐसी थी या ये ऐसे ही हो गया? देखिए, राम का पुष्प राम ही देते हैं। और जिस समय मैंने लिखा उस समय भावना थी मेरी कि देश के अंदर ऐसे नेता होने चाहिए जो धर्म के लिए भी काम करे, धर्म के लिए भी सोचे, राम के लिए भी सोचे। और ठीक है, अगर मैं इंजीनियर होता तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करता, मैं डॉक्टर होता तो मैं हॉस्पिटल बनाने की बात करता। मैं धर्म से जुड़ा आदमी हूँ। आप पत्रकारिता में हैं, आप कहेंगे यहाँ स्टूडियो होना चाहिए, न्यूज रूम होना चाहिए। मैं धर्म से जुड़ा हूँ, मैं कहूंगा या नहीं, यहाँ पे मंदिर होना चाहिए, राम जी बैठने चाहिए। हर आदमी को एक काम देकर भगवान ने धरती पे भेजा है। मैंने जिस समय वचन लिखा जो राम को लाए, मुझे आज भी याद है। आप देखिए भगवान की कृपा, 6 दिसंबर चौर दिवस के दिन ये वचन लिखा गया और 9 तारीख को ये वायरल हुआ और 10 तारीख को कन्हैया मित्तल नहीं रहा, वो छा गया, राम जी के नाम से छा गया। मैं तो क्या छाया, नाम भी उन्हीं का छाया। और इस भजन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ या जहां भी जाता हूँ, इस भजन से बड़ा प्रभाव है। तो मैं 4 लाइनें इसकी सुनाऊंगा क्योंकि मुझे फिर आपसे विदा लेना है। और बड़ा अच्छा आपके साथ बैठकर यहाँ सनातन की राष्ट्र प्रेम की बात हुई, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम
भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो और मथुरा भी सजाएंगे। आपके कुर्ते पर अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूं तो राम मंदिर ही बना हुआ है। ये जो भावना आपके मन में है, मैं जानता हूं आपको जाना है। एक एक आखिरी जो बात मुझे आपसे कहनी थी वो ये कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहां होंगे, लेकिन वो करोड़ों राम भक्त जिनकी ये बात मन में रह जाएगी कि वो प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वहां नहीं होंगे, उनके लिए आपने पहले कह दिया कि प्रभु राम मेरे घर आएंगे। कुछ ऐसी बात कि वो प्राण प्रतिष्ठा में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसी भावना उन करोड़ों राम भक्तों के मन में हो कि प्रभु राम मेरे ही घर आ रहे हैं। इन दो पंक्तियों के साथ मैं चाहूंगा कि आप विदा लेने से पहले ये दो पंक्तियां जरूर हमारे लिए गुनगुनाएं। जरूर 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 जरूर। मैं सभी देशवासियों से यही कहना चाहता हूं कि देखिए, परिवार के अंदर कोई भी तीर्थ स्थान पे जाता है तो एक व्यक्ति जाता है, या तो पिता जाता है या उनका बेटा जाता है या कुछ जाता है। आप सबके परिवार से मैं जा रहा हूँ, आप मुझे छोटा भाई छोटा बेटा समझकर मानिएगा कि आपके परिवार से कोई ना कोई गया है। आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपके परिवार से कोई नहीं गया। तो मुझे समझ के जाइएगा, कोई पूछे कि आपको न्योता आया तो बोलना हाँ आया। बोले किसको आया? बोले कन्हैया मित्तल को। बोले वो कौन? बोले हमारे घर का बच्चा। तो वो मैं ही जा रहा हूँ, एक ही बात है। और इस समय के अंदर जो शब्द है, इससे सुंदर शब्द कहीं पर भी नहीं है। मेरी झोपड़ी के भागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी सदियों के पाप आज धुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पहले ना झुलाऊंगा, राम आएंगे तो पहले ना झुलाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। मेरे मन के ये सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो शबरी के लिए गा रही हैं, हम केवट के लिए गा रहे हैं। मुझे लगता है 22 तारीख तक ये जो शब्द आपके हैं, जो सुर आपके हैं भजन के, वो सभी के कानों में रहेंगे और सभी की जुबान पर ये भजन है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब 22 जनवरी का मौका होगा, करोड़ों राम भक्त पहुंच नहीं पाएंगे, आपके माध्यम से उसके दर्शन की कोशिश करेंगे। और 22 जनवरी के लिए जो अयोध्या सज रही है वो आपके सुरों के माध्यम से थोड़ी और सजी हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।